हमारे YouTube चैनल नीम करौली बाबा कैची धाम उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और सारे सब्सक्राइबरों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को आने वाली हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। चलिए उसके बारे में जो हमारे पास जानकारी है हम आपको देते हैं। संक्षेप में आपको बताते हैं। शिव जी की पहली पत्नी सती थी, वो दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने अपने ही पिता के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उसके बाद पार्वती जी का दूसरा जन्म हुआ और उन्होंने घोर तपस्या करने के बाद शिव को प्रसन्न किया था और शिव ने उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार किया था। चलिए हरतालिका तीज इसी विषय में है और आपको आगे की कथा के बारे में बताते हैं। आप लोग जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लड़कियां भी कर सकती हैं मगर अक्सर सुहागिन औरतें करती हैं। और इसमें सुहागिन औरतें 16 श्रृंगार करती हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में सुखी, शांति और समृद्धि आती है और आपका सौभाग्य जो है अखंड होता है। पूजन में कुछ सामग्री लगती है और कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको कुछ जो हमारे पास जानकारी है उसको हम आपको देते हैं। और हर जगह की अलग अलग थोड़े नियम होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का नियम जो है वही हम आपको बता रहे हैं। सुबह से मतलब जब सुबह उठते हैं तो उससे और रात के पूजन तक का हम आपको पूरा विधान बताते हैं। चलिए आप लोग जुड़िए। इसमें कोई भी मतलब आहार नहीं लिया जाता, यहाँ तक जल भी नहीं पिया जाता है। बिना जल लिए पूजा की जाती है और दूसरे दिन पारण किया जाता है, मतलब अन्न ग्रहण दूसरे दिन किया जाता है। और पूजा में जो सामग्री होती है उसमें आपका एक लाल वस्त्र होता है या पीला भी हो सकता है और हरा भी बिछा सकते हैं, हरा भी कोई वो नहीं है, पर लाल पीला ज़्यादा शुभ होता है। भगवान पार्वती, शिव और गणेश जी की मूर्ति, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आप गणेश जी की मूर्ति और शिव जी की और पार्वती जी की बनाइए। ज़रूरी नहीं आप बहुत अच्छे तरीके से बना ले रहे हैं, आप एक प्रतिमा रूप ऐसे बना दीजिए। आप मान लेते हैं तो महादेव तो मान लेने से ही स्थापित हो जाते हैं। और इसमें जो चीज़ें लगती हैं, फल लगता है, फूल भी लगते हैं, अगरबत्ती, धूप बत्ती, जितनी शिव जी पर चीज़ें समर्पित होती हैं उतनी सारी आप जितना इकट्ठा कर सकती हैं उतनी आप कर लीजिए। पर धूप दीप ज़रूरी होता है। और बहुत लोग शिव जी के भी कपड़े रखते हैं, बहुत लोग सिर्फ पार्वती के रखते हैं, मगर पार्वती जी के कपड़े अनिवार्य होते हैं क्योंकि सुहागन है तो उनका 16 श्रृंगार पूरा होना चाहिए। मतलब 16 श्रृंगार अगर आपको नहीं जानकारी तो आप हमें कमेंट करेंगे, जो जिनको चाहिए कि 16 श्रृंगार में क्या होता है तो हम उनको कमेंट में ही वापस लिख कर दे देंगे। तो 16 चीज़ें श्रृंगार की होनी चाहिए, चुनरी होनी चाहिए। अगर आपके पास शक्ति है तो इसमें स्वर्ण दान भी देते हैं लोग, बिछुए देते हैं, अक्सर ही देते हैं कि कम से कम बिछुआ देते हैं। और साड़ी, ब्लाउज़, ये सब सारे कपड़े देते हैं, जैसे एक सुहागिन के सारे वस्त्र और कपड़े होते हैं वैसे सब देते हैं। और पूजन ये जो है शाम को, उत्तर प्रदेश में शाम को पूजा होती है और रात में होती है और फिर सुबह होती है। 3 बार पूजा होती है, 3 बार पूजा का विधान है क्योंकि तीज है। 3 बार पूजा का विधान है तो बहुत लोग जो है दोपहर और रात, दोपहर और शाम और सुबह कर लेते हैं। बहुत लोग जो है शाम को, रात को और सुबह करते हैं। तो सुबह करके पूजा अनिवार्य होती है। और मतलब पूजा तो तीनों टाइम की अनिवार्य होती है। कोई जो है सुबह मतलब नहीं करता तो दोपहर में करेगा, शाम को करेगा और दूसरे दिन सुबह करेगा। और इसमें हम लोग यहाँ तो जो है पुआ बनता है, पूड़ी बनती है और खीरा इसमें फलों में अनिवार्य होता है। बाकी आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, खीरा ज़रूर रहता है क्योंकि ये जल तत्व तो इसमें ज़्यादा होता है तो शिव को जल चढ़ता है, इसलिए खीरा अनिवार्य होता है। उसके अलावा आप जो है सुहागिनों को दे सकते हैं चूड़ी, बिंदी। और आप जिस दिन
मतलब कि जैसे आप अभी पूजा करी शाम को, है ना, तो आपको फिर से स्नान करना होगा ना, तो आप सिंदूर नहीं लगाएंगी। आप कपड़े पहनिए अच्छे से, स्वस्थ हो, अच्छे से अपना तैयार हो जाए, सिंदूर नहीं लगाना है। और फिर उसके बाद दोबारा आपको फिर नहाना है, क्योंकि सिंदूर लगाने के बाद नहाते नहीं हैं, तो दोबारा फिर आप नहाना। आप जब पहली बार पूजा करती हैं और दूसरी बार पूजा करती हैं, उस दोनों वक्त आप सिंदूर नहीं लगाएंगी, क्योंकि एक पूजा के बाद दूसरी पूजा में आपको स्नान करना होता है, तो सिंदूर लगाने के बाद स्नान नहीं करते। तो आप जब सुबह पूजा करने जाएंगी तो आप पूरी तरीके से जैसे जो है तैयार होके जाइएगा। आप महावर पूरा 16 श्रृंगार करके व्रत का जो है आखिरी वाला जो पूजा होता है सुबह का, वो 4 बजे होता है। हम लोग यहाँ जो है 4 बजे ही होता है सुबह पूजा। और उसमें पुआ बनता है, पूड़ी बनती है, और कोई मीठा होता है, खीरा ज़रूर होता है। हमने कहा कि खीरा में जल तत्व ज़्यादा होता है, शिव जी पे चढ़ता है। तो ये पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य के लिए होता है। और पार्वती जी ने जो है ये व्रत शंकर जी के लिए किया था। और फिर आप सुबह पूजा करके आती हैं, तो फिर जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है आप उसको ग्रहण करिए और पूरे घर को खिलाइए। और आप को मैंने बता दिया है जो भी जितनी हमारे पास जान के। हाँ, आप थोड़ा हम जल्दी में थे तो जल्दी से चीज़ें बता दिए हैं, क्योंकि हमें अभी जाना है मंदिर। आज शनि जयंती है तो हमें मंदिर जाना है, और हमें वीडियो भी अपलोड करना था, क्योंकि कल का ही दिन है, परसों जो है हरतालिका तीज है। तो आप लोग जब भी पूरी तैयारी करते हैं तो एक दिन पहले ही करते हैं, तो आपको उचित जानकारी हो तो अच्छी बात है। हमने आपको बता दिया कि फल में खीरा ज़रूरी होता है, और 16 श्रृंगार की चीज़ें पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। अगर आपके पास शक्ति है, ईश्वर ने आपको दे रखा है, तो आप शिव जी के भी कपड़े जो है दें। अन्यथा कोई समस्या है, सबके घर में होती है, तो कोई नहीं है। आप पार्वती के कपड़ों में कमी नहीं आनी चाहिए, पार्वती के कपड़े होने चाहिए। और 16 श्रृंगार आप खुद करेंगी, मगर पहले नहीं, जब आप सुबह वाली पूजा करने जाएंगे उस वक्त आप 16 श्रृंगार में जाइएगा और पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करिएगा। अगर आपके पास शक्ति है तो आपके पास जो भी आपके घर में देवरानी जेठानी सास हैं, उनके लिए भी कुछ थोड़ी चीज़ें खरीद के लीजिए, क्योंकि करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हम एक वीडियो कल इसकी कहानी पर, जो कौन सी कथा कही जाती है, उसकी भी हम कल अपलोड कर देंगे, मगर आज हमने इतनी ही जानकारी दी है। और अगर हमारा YouTube चैनल आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बार आप हमारे YouTube चैनल को विज़िट ज़रूर करिएगा। नीम करौली बाबा कैची धाम उत्तराखंड आप ज़रूर विज़िट करिएगा। देखिए, हमने YouTube के भरोसे वीडियो नहीं बनाया, आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो YouTube कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और कल हम व्रत कथा कौन सी है इसको अपलोड कर देंगे, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी और क्या कहें, आप सभी को बस यही कह सकते हैं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। ईश्वर सबको सुख, सौभाग्य और समृद्धि दे। महादेव सब पर कृपा बनाएं और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हर हर महादेव। जय हो, जय हनुमान, जय हो बाबा नीम करौली जी महाराज, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो।